नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 3.0 और 4.0 के लिए जीएस 40 मार्क्स का एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो जो जीएस है 40 मार्क्स का, उसमें 8-8 नंबर का सब सब्जेक्ट दिया हुआ है। 8 नंबर का राजनीतिक ये क्या बोलते हैं ज्योग्राफी है, 8 नंबर का विज्ञान है, 8 नंबर का आपको राष्ट्रीय आंदोलन है, 8 नंबर का करेंट है और 8 नंबर का मैथ है। तो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ये 8 मार्क्स का जो ज्योग्राफी होगा उसके अंतर्गत ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले वन लाइनर इसका पढ़ लेंगे, उसके बाद जो पढ़ेंगे इसका एमसीक्यूज लगाएंगे। लगभग 40 एमसीक्यूज हम लोग टिक करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिए कैसा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, सिंपल आप सब जानते होंगे, पृथ्वी होगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, इसको याद कर लीजिएगा, 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। ये जो फैक्ट है ना एकदम एक्यूरेट 100% सही है। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। इसके बाद पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, उसको घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जैसे लट्टू नाचता है। उसके बाद जब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तो इसको परिक्रमा, जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं। तो मंदिर मानिए गर्भगृह हो गया केंद्र सूर्य, और चारों ओर आप परिक्रमा यानी घूम रहे हैं तो हो गया पृथ्वी, यानी ग्रह सब हो गया। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है, नीला दिखाई देती है। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा। ये 6 घंटा कोई 4 वर्ष बाद जोड़ लिया जाता है तो ये आपको हो जाता है लगभग एक दिन। 6 करके 6 गुने 4 कीजिएगा तो 24 घंटा यानी कि एक दिन। तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक है ना। एक दिन फरवरी में जुट जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इरेटोस्थेनीज ने मापी थी। पृथ्वी ने चंद्रमा का भाग दिखता है लगभग पृथ्वी से 59%। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कितना है, कब होती है, तो हो जाएगा 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। लगभग आपको हो जाएगा, उसको अपसौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी यानी कि 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर तथा अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब क्या है? ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को लगभग दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये उल्टा हो जाएगा। दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। लगभग 23 सितंबर बसंत विषुव इसको बोलते हैं और 21 मार्च शरद विषुव बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, जैसे सियाल बोलते हैं, भूपरपट्टी में होता है, सीमा मेंटल भू और नीफे क्रूड में बोलते हैं। सियाल हो जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और सीमा हो जाएगा SIMA सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और नीफे हो जाएगा NEFA निकेल और आयरन हो जाएगा। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपरपट्टी यानी क्रस्ट होता है। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.6% और सिलिका 27.72% होता है। सियाल के घटक सिलिका एवं एल्यूमिनियम है। सीमा के घटक सिलिका एवं मैग्नीशियम है। नीफे बना है निकेल और आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत गैस क्या सेल क्या कहलाता है, यानी कि जो लिक्विड में जो चट्टान पाया जाता है उसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और पृथ्वी में उतना मिट्टी डालेंगे ना तो लगभग 5.5 ग्राम ही होगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि से। उसके बाद है जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है आपको सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 तथा जलवाष्प।
पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत क्या है? लिथोस्फीयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी पर जल का भाग लगभग 71% और स्थल पर है 29%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग लगभग 2.5% है स्वच्छ पीने योग्य पानी। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मरियाना ग्रत हो जाएगा। महासागरों की औसत गहराई है लगभग 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर मतलब पहुंचता है 51%। सूर्य का जो रोशनी है उसका विकिरण लगभग 51% पहुंचता है। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। देखिए इसमें आप लोग डिटेल ज्योग्राफी खोजिएगा तो नहीं होगा, ये रिवीजन मोड है, समझिए आप रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले आपको ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ना होगा, उसके बाद ये रिवीजन टाइप का एग्जाम के पर्पज से वीडियो डाला गया है। समुद्री जल की औसत लवणता होता है 35 ग्राम प्रति हजार में, ठीक है ना, 35 प्रति हजार में। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वॉन झील में है, तुर्की में पाया जाता है 330% पाया जाता है। उसके बाद समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पृथ्वी के इसका कि सिविल सर्विस एग्जाम में बीपीएससी के प्रश्न पूछा हुआ है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा। ये भूमि को मध्य में बांट दे उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक सूर्य ताप होता है विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180। उसके बाद है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360 या 179 होगा, ठीक है ना। एक 0 डिग्री होता है तो दोनों ओर बराबर ना हो जाता है 90 डिग्री। उसके बाद है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, फिर उसको दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है ना। और 1 देशांतर घूमने में लगा समय इसको 4 मिनट लगता है। अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की पेटी कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा उसको बोलते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण 1884 में वंशी गठन में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है प्रशांत महासागर से होकर जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय रेखा। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? विषुवत रेखा पर जो होती है उसको 111.32 किलोमीटर है विषुवत रेखा पर देशांतरों का। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैला वायुमंडल है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायु दब क्या है? समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 706 mm ऊंची स्तंभ पर पड़ने वाला दाब। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है। 1 बार का बराबर होता है 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है।
पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। अंदर जाने पर नीचे क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है आपको ग्रीष्म ऋतु में। वायुमान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत या पृथ्वी की सुरक्षा कवच इसको कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत या ओजोन गैस। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई को। ओजोन परत को नष्ट एवं क्षरण करने वाली गैस है CFC, फुल नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की है। रेडियो तथा संचार संबंधित आयन मंडल में वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC, CH3 और NO2 है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। अभी तक तो नहीं आया जी, दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50 या चीखता 60 इसको बोला जाता है। फेरल का नियम सिद्धांत है पवनों की दिशा से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम। चलिए, तो हमने इतना आपको वन लाइनर देख लिया। अब इसका लगभग 40 से 44 प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और ये टॉपिक पृथ्वी, स्थलमंडल, जनमंडल एवं वायुमंडल क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जिसका हमने ऑनलाइनर पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल दाब को किस से मापा जाता है? तो हो जाएगा बैरोमीटर से। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? तो लगभग 71% स्थल पे, ठीक है ना। उसके बाद है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो हो जाएगा आपको परिक्रमण के कारण से। उपसौरिक एवं औपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। उसके बाद है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य तप कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी का सूर्य सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? लगभग 35%। सर्वाधिक लवणता किसकी है? वन झील की है। पृथ्वी की औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तमिलनाडु के तटों पर या तो कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून या लौटता मानसून जाड़े के समय में होता है। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है? तो हो जाएगा CO2। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहलाती है लगभग 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। उसके बाद है 15 पृथ्वी गोल है किसके कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो हो जाएगा समताप मंडल में। ध्रुवीय या विषुवतीय व्यास के बीच अंतर लगभग 42 किलोमीटर का होता है। उसके बाद है महासागरों की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। वायुमंडल किलोमीटर नहीं मीटर है, 4 किलोमीटर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है परिभ्रमण। पृथ्वी का दिन और रात का होना पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण के कारण। दिन और रात बराबर होता है, लगभग विषुवत रेखा पर बराबर होता है। भू प्रपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना है? 46.6%। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भू प्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। विषुवत रेखा पर उसके बाद विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी है? तो हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? हो जाएगा आइसोहेलाइन रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है गोरे कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। उसके बाद पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि यूरेनियम डेंटिंग विधि। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है लगभग 15 डिग्री देशांतर। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने वृद्धि होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। पृथ्वी के सुरक्षा कवच क्या कहलाता है? तो ये ओजोन परत कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? डॉप्सन। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। उसके बाद है पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होता है? तो 4 जुलाई को होता है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो हो जाएगा आपको 23 सितंबर और 21 मार्च को, यानी कि डी होगा इसका आंसर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। तो चलिए हमने इस टॉपिक का 44 प्रश्न लगा लिया। ये बहुत इनफ हो गया इसके लिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें ज्योग्राफी के इस टॉपिक से अब जितना टॉपिक मतलब होगा सवाल उतने ना बनाएगा, अब सवाल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो आप इत्मीनान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।